एवरीवन दिस वीडियो प्रेजेंटेड टू आयशा पब्लिकेशन स्टार्ट से ये एमयू का बीए का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2022-23 का पेपर है। ये स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद खान रोड किताबत अहमदिया इन क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्क ऑफ। तो किसके जवाब में क्रिटिसिज्म किसके उसमें किया था? विलियम मयूर की किताब की उसमें रेस्पॉन्स में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द सर सैयद अहमद खान ऑन द बुक्स लाइफ ऑफ मोहम्मद वाई या स्कॉटिश ओरिएंटलिस्ट सर विलियम मयूर ने जो है लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा था, उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट लिखे थे, तो उसका जवाब सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था। फिर उसे विलियम मयूर ने एक्सेप्ट भी किया कि मेरे पार्ट पे ये गलती हुई है। तो ये कब लिखा था? 1817 में, 1870। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द फाउंडेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एट अलीगढ़। तो अलीगढ़ में जामिया मिलिया की जो फाउंडेशन हुआ, क्योंकि जो आज दिल्ली में जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो उसका जो फाउंडेशन था वो स्टार्टिंग में अलीगढ़ से हुआ, बुनियाद जो रखी गई। तो जामिया मिलिया इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश इन अलीगढ़ 29 अक्टूबर 1920 बाई मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा एंड ज़की हुसैन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोहम्मद हसन देवबंदी। उनके नेतृत्व में हुआ। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वजीरेंट ऑफ मोहम्मद गौरी एट दिल्ली वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। सर सैयद वाज एसोसिएटेड विद द उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर नेम्ड। जो न्यूज़पेपर उर्दू लैंग्वेज में जो निकाला था सर सैयद अहमद ख़ान ने, उसका नाम क्या था? सैयद अल अखबार। क्या था? क्या कब निकाला था? 1836 में। डेट भी पूछ लेते हैं। रिसाला खैर खा मुसलमान 1860 में, 1860। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट 1866। तहज़ीबुल अखलाक 1870। साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। रियल नेम ऑफ नवाब वक़ारुल मुल्क हॉल। तो एक हॉल भी है इनके नाम से, वक़ारुल मुल्क हॉल, और वक़ारुल मुल्क के नाम से ही हॉल का नाम पड़ा था है एमयू के अंदर। तो वाज, तो इनका वक़ारुल मुल्क का रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है मुश्ताक हुसैन ज़ुबैरी। इनकी डेट ऑफ बर्थ का पीरियड 24 मार्च 1841 से 27 जनवरी 1917। वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन, वंस ऑफ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी एज ए मेंबर रहे थे, फाउंडेशन मेंबर। बेगम सुल्तान जहाँ नवाब की भोपाल की नवाब थी। वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ एएमयू। क्या है? फर्स्ट चांसलर कौन थी? बेगम सुल्तान जहाँ चांसलर थी एएमयू की। फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? तो फर्स्ट वाइस चांसलर एएमयू के मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। ये 1920 से दिसंबर 1920 से फरवरी 1923 तक ये वाइस चांसलर रहे एएमयू के, मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान रज़ा साहब ऑफ महमूदाबाद। फर्स्ट प्रो चांसलर एचएस सर आगा ख़ान, ये फर्स्ट प्रो चांसलर रहे, प्रो चांसलर। और चांसलर कौन रही? बेगम सुल्तान जहाँ ऑफ भोपाल, ये फर्स्ट चांसलर ऑफ एएमयू रही। द सिटी नेम वाई मुगल्स एस अकबराबाद। तो अकबराबाद किस शहर का नाम रखा मुग़लों ने? तो आगरा का रखा। द नेम वाज कॉइन्ड बाय द एम्पायर शाहजहाँ ने रखा था इन ऑनर ऑफ हिज ग्रैंडफादर अकबर की उसमें ऑनर के लिए क्या अकबराबाद नाम रखा? किसने रखा था? शाहजहाँ ने। ओके, आगरा का नाम अकबराबाद। द एंजिल इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन जो सूर फूकेंगे वो कौन से फरिश्ते हैं? तो वो कौन से फरिश्ते हैं जो सूर फूकेंगे? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, द एंजल ऑफ सूर, द ट्रम्पेट। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही इज़ अपॉइंटेड टू कन्वे रेवलेशन टू द प्रॉफिट्स बाई अल्लाह।
यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात जो लेकर आते हैं वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं, और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम प्रोवाइड प्रूविंग ऑफ रेन यानी बारिश वगैरह का, हवा का और रिस्क का, वो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हैंड ओवर है सारा काम। हज़रत इज़राइल द एंजल ऑफ डेथ यानी जो रूह जो कब्ज़ करने वाले हैं वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। ओके। द फाउंडेशन ऑफ मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद वाज लेड इन। द फाउंडेशन ऑफ मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद वाज लेड इन द ईयर, तो कब हुआ? 24 मई 1875 में एट सामी मंजिल जेल रोड अलीगढ़। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 24 मई 1875 में, 24 मई 1875। द फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज वाज लेड बाय लॉर्ड लेटन 8 जनवरी 1877 को रखा था। लॉर्ड लेटन इन माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो बुनियाद रखी थी वो किसने रखी थी? लॉर्ड लेटन 8 जनवरी 1877 को। ओके। अलाई दरवाज़ा वाज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा किसने बिल्ड करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी द सल्तनत ऑफ दिल्ली इन 1311 AD। द कमेंट्री ऑफ कुरान रिटन बाई अबुल कलाम आज़ाद इज़ नेम्ड एज। जो अबुल कलाम आज़ाद ने जो उनका जो ट्रांसलेशन किया था तो उस किताब का क्या नाम है? तर्जुमन अल कुरान इज़ अ ट्रांसलेशन बाय द कुरान फ्रॉम अरबिक टू उर्दू में किया था उन्होंने बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक अकीदत। अकीदत का जो पार्ट नहीं है तौहीद तो है, यानी एक गॉड को मानना, रिसालत, आखिरत, तो तसव्वुफ नहीं है। द जागीर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई फ़िरोज़ शाह तुगलक। जो जागीर सिस्टम हिंदुस्तान में जो इंट्रोड्यूस किया था वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वाज लेटर अडोप्टेड बाई द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर ने भी वही सिस्टम फॉलो किया जागीर सिस्टम को एंड कंटिन्यूड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक ये क्या कंटिन्यू रहा जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो गया जागीर सिस्टम। और जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो जागीर सिस्टम ये ख़त्म हो गया हमारे यहाँ से। फ़ारूकी डायनेस्टी वाज द पार्ट ऑफ, तो खंदास सल्तनत तक ये रहे। फ़ारूकी डायनेस्टी वाज द यानी फ़ारूकी या फ़ारूकी के नाम से भी जानती हैं। फ़ारूकी डायनेस्टी वाज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द खानदास सल्तनत नेम आफ्टर द खानदास रीजन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1382 टिल इट्स द एनेक्शन बाय द मुग़ल एम्पायर अकबर इन 1601। नवाब सिराजुद्दौला was defeated by the Britishers at the Battle of Plassey 13 जून 1757 में ये हारे। 84 क्वेश्चन अरगोने हिजाज इज़ आ रेंडिशन ऑफ, तो किसने लिखी थी? मोहम्मद इकबाल। द गिफ्ट ऑफ द हिजाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन पर्शियन में थी। 1938 वाज फिलोसफर एंड पोइट्री बुक ऑफ अल्लामा इकबाल, तो ये अल्लामा इकबाल साहब की एक किताब थी अरमुगन ने हिजाज। गुरु नानक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द रिनाउंड सूफी फरीद अल दीन गंज शकर। इन्हें फॉलो करते थे गुरु नानक साहब। द सूफी हु अपोज्ड द सुल अल कुल ऑफ मुग़ल एम्पायर अकबर वाज शेख अहमद सिरहिंदी। सियासीता इज़ आ कंपेंडियम ऑफ, कंपेंडियम सियासीता क्या है? ये 5 किताबों का समूह है। ऑथेंटिक कंपिलेशन ऑफ द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये 5 यानी
हदीस का जो किताबें हैं तो वो क्या है, सिता यानी 5। ओके, तो 5 किताबें जो हैं उनका ये नाम है सियासता। और उसमें किसकी, यानी एक हदीस है, हाँ क्या है, हदीसी की किताब है वो किसकी लाइफ में, ऑफ द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख याहिया मनीरी वाज एसोसिएटेड विद रोशानिया सिलसिला। द ऑथर ऑफ विजिस्ती जेवर इज़, विजिस्ती ऑफ जेवर के ऑथर कौन थे, अशरफ अली थानवी। सैयद अहमद बरेलवी वाज द पॉइनर ऑफ आला हदीस मूवमेंट। आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ द फेमस मुगल रूलर औरंगज़ेब। आलमगीर जो टाइटल था किसके लिए यूज़ होता, औरंगज़ेब के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी पैगंबर को नहीं हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा भी, तो लुकमान तो एक हकीम थे। ओके, तौरात जो है वो किस पे नाजिल हुई, प्रॉफिट मूसा पे। और ज़बूर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम पे। इंजील जो है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम पे। और होली कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। मैथ का बहुत इजी क्वेश्चन है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ शेड इज़ ₹220, आ डिस्काउंट ऑफ ₹20 इज़ अनाउंस्ड ऑन सेल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट। तो इस पर डिस्काउंट कितने का होगा, तो 20% सीधा सीधा इसका निकालना है 250 का। देखिए 100 पे 20% का यानी 20 रुपये की छूट, 20 यानी 200 पे हो गए 40 रुपये। और इस पे कितना हो गए, 4 रुपये 20 रुपये पे, क्योंकि 10 रुपये पे कितना हो गए, 2 और 2 4 यानी 200। इस पे हो गए आपके 40 और 4 रुपये और जोड़ दीजिए 44 रुपये हो गए ना। और इस तरह से भी निकल सकती हैं। टोटल अमाउंट कितना है, 220। 20% अब इसका निकालोगे तो ये देखिए 20/100 इंटू 220। ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, इस ज़ीरो से ये गया। अब 2 to the 4 और 2 to the 4 यानी 44। ओके, आ पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल आ टैंक इन 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same types are used? यानी सेम टाइप्स हम यूज़ करें, यानी यही पाइप रहेंगे, इनके जो चौड़ाई वगैरह है वो सब चीज़ हम कॉन्स्टेंट बनाएंगे, यानी सेम है, तो कितना टाइम लगेगा। उसके लिए देखिए 6 पाइप्स इज इक्वल टू, यानी 60 + 20। अब हमें इसमें मिनट्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो कितना हो गया 80 मिनट्स। लेट 5 पाइप्स एक्स टाइम से हम फिल कर रहे हैं, तो ये है सिंस इट इज़ द इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये चीज़ अगर ये हमने कम करी है तो ये क्या बढ़ेगी, यानी हमारा जो इनका रिलेशनशिप है क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक चीज़ अगर ऊपर जाती है तो दूसरी क्या है, नीचे आती है। एक घटती है दूसरी बढ़ती है, उस सिचुएशन को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसमें सीधा सीधा हम क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वर्स है तब। तो 6 × 80 5 × x, सही है, इज इक्वल टू एक्स, ये 6 × 80 और 5 ये जो है नीचे चला जाएगा। तो x की हम वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 96 मिनट्स है। 96 मिनट्स को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 इसमें 60 मिनट्स, बाकी कितने बचे 36 मिनट। तो 1 hour + 36 मिनट्स, 1 hour + 36 मिनट्स। तो इसका मतलब एक ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन 5 4 12 39। तो यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, तो इसमें देखिए पैटर्न क्या यूज़ किया गया है, 4 × 1 + 1, 4 1 जा 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 10 + 2 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 + 3 39। तो ये यूज़ किया गया है 39 × 3 + 3 160। अगर इसके बाद भी अगर एक और ऑप्शन होता तब भी हम निकाल सकते थे, 160 × 4 + 4 इज इक्वल टू 805। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ग्रोथ ऑफ स्कोर्स इट इज़ रेफर टू एस, क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्पीड ऑफ अ ग्रोथ ऑफ स्कोर्स इट इज़ रेफर टू एस स्टैंडर्ड डेविएशन।
The aggregate score of three cricketers A, B, C was 149. What was the score of each cricketer? A, B, C अगर तीन क्रिकेटर हैं उनका जो स्कोर है 149 है, तो ईच का बताना है। बी एंड सी टुगेदर मेड 76 रन्स, दोनों बी और सी अगर 76 रन बनाते हैं, एंड बी एंड सी टुगेदर मेड 103 रन्स। इफ़ बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर सफिशेंट, दोनों सफिशेंट तो हैं, बट नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशेंट, अकेला इसमें वो सफिशेंट नहीं है। अगर देखिए दोनों को अगर मिलाएं तो सफिशेंट है, अगर इनके एक को भी अगर हम फॉलो ना करें तो क्या वो सफिशेंट डेटा नहीं है। हाउ ओल्ड इज द टीचर? इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 25 ईयर्स। 10 स्टूडेंट्स और देयर टीचर्स इज 25 ईयर्स। द टीचर एज इज 10 ईयर्स मोर देन द ओल्डेस्ट स्टूडेंट एज, इसमें कोई रिलेशन है नहीं है, तो द स्टेटमेंट वन एंड टूगेदर आर नॉट सफिशेंट। ओके। In a certain language, evaluate is coded as evaluate. How is normal coded in that code? evaluate, तो देखिएगा ई जो है ई, इसमें क्या इंटरचेंज करा है एक वर्ड को, यहाँ वी पहले ले लिया है, इससे एल को यहाँ ले लिया है इन्होंने। ओके, सिर्फ इंटरचेंज किया है, सेकंड वर्ड को फर्स्ट वर्ड में कर दिया, फर्स्ट वर्ड को सेकंड में कर दिया। यही हम यहाँ करेंगे नॉर्मल, तो पहले ओ से स्टार्ट होगा, ओ एन एम आर एल ए, तो ये कौन सा आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आ रहा है। कंप्लीट द सीरीज़ 2, 15, 4, 12, 6, 7, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो उसका देखते हैं हम। देखिए इसमें पैटर्न ये जो यूज़ किया है, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो जाएगा, तो 8 आ गया। ये 15 - 3 12, 12 - 5, यहाँ क्या है मेरा ओड नंबर माइनस कर रहे हैं, 12 - 15 7, 7 - 7, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ वेसल थार्ड? वेसल थार्ड का पिलर कौन सा नहीं है? तो कॉन्स्टलेशन ऑफ एसिड्स, तो कौन कौन से इसके पिलर हैं? मार्केट डिसिप्लिन है, सुपरवाइजिंग रिव्यू प्रोसेस, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। तो कौन कौन से हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वेसल थर्ड के जो पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? मार्केट डिसिप्लिन है, सुपरवाइजिंग रिव्यू प्रोसेस, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सिविल सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ voluntary and non-governmental organization. Civil society is constituted of voluntary and non-governmental organization होती है। The world largest 3D printed concrete bridge was opened in which country? China. Who is the author of the book Prison Diary? जयप्रकाश नारायण। किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। The recently developed Nirbhaya is a long-range subsonic cruise missile. Long-range subsonic cruise missile. Who was the founder of रामकृष्णा मिशन? रामकृष्णा मिशन के जो फाउंडर हैं वो स्वामी विवेकानंद साहब हैं। कौन है? स्वामी विवेकानंद। द सोसाइटी वाज फाउंड कलकत्ता, यानी कोलकाता में इन 1897 में हुई थी। विद उसके दो पर्पज़ थे। पहला पर्पज़ क्या था? टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ वेदांता एस एम्बॉयडेड इन द लाइफ ऑफ हिंदू संत, और हिंदू संत रामकृष्ण के 1836 से 1886 तक इनका टाइम पीरियड था, यानी इसमें पैदा हुए और इसमें उनकी डेथ हो गई। और टू इम्प्रूव सोशल कंडीशंस ऑफ द इंडियन पीपल, टू इम्प्रूव सोशल कंडीशंस ऑफ द इंडियन पीपल। कलिंगा प्राइज इज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ साइंस, तो कलिंगा प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? वो साइंस में दिया जाता है।
नागर होल नेशनल पार्क इज़ इन कहाँ है, ये कर्नाटका इज़ अ फेमस फॉर टाइगर रिजर्व्स के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन सी लेयर जो है एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर के हम पार्ट अगर देखें तो सबसे पहली जो लेयर आती है वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्जोस्फेयर। ये रट लीजिएगा, सवाल पूछे ही जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। मेजोस स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। एटमॉस्फेयर तो कौन सी नहीं है इसमें, देखिए एस्ट्रोस्फेयर जो कि मेजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर ये तीनों हैं, तो ये सी वाला ही नहीं है। द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ इन इंडिया इज़, तो इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट डालने के लिए तो देखिए 18 है, लेकिन आपको लड़ना है तो कितना चाहिए, 21 ईयर्स। ओके, इंक्लूडेड। और जो पंचायती राज जो सिस्टम हुआ था वो 73rd अमेंडमेंट इन 1992 से पंचायत राज और म्यूनिसिपलिटीज़ का अमेंडमेंट हुआ था। ये 1992 से पंचायती राज सिस्टम, जो गांव के जो प्रधान जो बनते हैं, तो वो पंचायती जो सिस्टम था म्यूनिसिपलिटीज़ वगैरह का, तो ये 73rd अमेंडमेंट 1992 से स्टार्ट है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लॉयर प्रोमोटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो पहली जो लॉयर जो बनी एज ए जज बनी सुप्रीम कोर्ट की, तो कौन सी, इंदू मल्होत्रा। कौन बनी, इंदू मल्होत्रा। कब इन्होंने शपथ ली है, 27 अप्रैल 2018 में, 27 अप्रैल 2018। इंदू मल्होत्रा कहाँ की थी, ये दिल्ली में थी। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लॉयर प्रमोटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में थी, तो वहाँ उनसे इनका प्रमोशन हुआ एज ए सुप्रीम कोर्ट की जज। तो इंदू मल्होत्रा ये पहली जज हैं सुप्रीम कोर्ट की वुमेन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ टाइड्स, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल जो टाइड्स वगैरह जो ग्रेटेस्ट जो मूवमेंट होता, तो किसकी सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबल कॉज है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस है। द इंसिडेंट्स ऑफ ब्लडी संडे 1905 कॉन्क्रेड इन रशिया, तो यानी बहुत लोग मारे गए, तो ब्लडी संडे 1905 में कॉन्क्रेड इन रशिया। नुमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी क्या है उनका, कॉइन्स लोग ये इकट्ठा करती हैं, उन्हें क्या बोलती हैं, नुमिस्मेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन, इंडियन लॉयन के लिए जो नेशनल हैबिटेट है वो क्या है, गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट है। वोल्केनिक एरप्शन डू नॉट अकर इन बेल्टिक सी, बेल्टिक सी में वोल्केनिक एरप्शन नहीं होता है, डू नॉट अकर इन, तो बेल्टिक सी में। ब्लैक सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, इनमें तीनों में होता है, तो बेल्टिक सी में नहीं होता। हु रोट द बुक वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका ए सही है, वंदना शिवा, वंदना शिवा। हु रोट द बुक वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किसने लिखी, वंदना शिवा। The fundamental duties of citizens were added to the Indian Constitution. Why? तो कब फंडामेंटल ड्यूटी जो है जो कब ऐड करे गई, तो 42nd अमेंडमेंट में की गई। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। आ न्यू चैप्टर 4th A which consists of only one article 51A was added which deal with a code of 10 fundamental duties for citizens, 10 fundamental duties for citizens। तो कौन से अमेंडमेंट पर हुई, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। ये कब हुआ, 1976, 1976। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस कौन से आर्टिकल को कहा था उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़, किसे कहा, रेमिडीज़। ऐसे पर आर्टिकल 32 इंडिविजुअल कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ दे आर बीइंग डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कोई भी डिनाइड हो रहा है तो क्या है, आप आर्टिकल 32 के तहत
आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। The main constituent of atmospheric gases constituting 3/4 of all the gases is 3/4 all of the gases यानी 3/4 का नहीं 75% होता है। तो वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? वो नाइट्रोजन है, तो वो 78% है। तो 3/4 ऑफ ऑल द गैसेस का वो कौन शेयर करता है? वो नाइट्रोजन। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वो 0.03 में आती है। ओके। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लीड हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। क्या है? हाउस ऑफ पीपल। हु सर्व एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस। दो बार प्राइम मिनिस्टर, दो बार एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? तो वो गुलजारीलाल नंदा रहे। फर्स्ट टाइम जो है जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद वो 26 दिन के लिए रहे 1964 के बाद। दूसरी बार जो रहे आफ्टर सेकंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद फिर 13 दिन के लिए बने, यानी इनका जो टाइम पीरियड है गुलजारीलाल नंदा का, दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन दोनों बार उनका 13-13 दिन का प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का टाइम है, यानी टोटल जो हो गए 26 दिन। ओके। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द। तो फ्रांस रेवोल्यूशन से लिया गया, ऐसे याद रखिएगा। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी ऐसे ही नहीं, फ्रांस। ओके। Goldman Awards are instituted to recognize those people who have outstanding contribution in the field of protection of environment। जो environment के हित में काम करते हैं उन्हें क्या है? गोल्डन अवार्ड्स दिया जाता है। किसमें? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है। और कितनी टाइप्स की रॉक्स होती है? तो 3 टाइप्स की इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो येलो रेवोल्यूशन क्या है? रिलेटेड टू हनी, गलत दिया है इन्होंने। तो येलो रेवोल्यूशन ये है प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल है। ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र। ब्लैक रेवोल्यूशन यानी रिलेटेड टू पेट्रोलियम, ब्लैक से समझ में आ रहा। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू जूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इनमें से, देखिए अरबिक, चाइनीज़ और फ्रांस तो ये होती हैं, तो जैपनीज़ नहीं है। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं वो हम देख लेते हैं। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश और 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन एंड स्पेनिश। 5 इसके 5 जो हैं, देखिए लैंग्वेज कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 5 जो हैं इसके 5 क्या हैं? परमानेंट मेंबर्स होते हैं कंट्री। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। लेकिन देखिए लैंग्वेज कितनी होती हैं? जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं वो 6 हैं। और 5 परमानेंट कंट्रीज़ कितने हैं? 5 परमानेंट कंट्रीज़ होते हैं। तो 5 परमानेंट कंट्रीज़ में चाइना, फ्रांस, रशिया यानी रशियन फेडरेशन रशिया, द यूनाइटेड किंगडम लंदन, द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्हें जो है फ्लैग पे जो है ब्लू कलर से दिखाया जाता है 5 परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ को। तो 5 मेंबर कंट्रीज़ याद रखिएगा। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएसए है। यूके एंड यूएसए 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं और 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश। 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं। ये हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। अल्बानिया है इस टाइम 2000 जो कि 23 में जो है अल्बानिया है। ब्राज़ील है, इक्वाडोर, गोवान, घाना, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक, स्विट्ज़रलैंड, यूएई। इसे हम मैप में क्या है एज ए ग्रीन कलर से दिखाते हैं। किस कलर से दिखाते हैं? ग्रीन कलर से दिखाते हैं। कलिंगा
प्राइज वाज साइंस फॉर साइंस इज़ अवार्डेड बाई, कलिंगा प्राइज़ फॉर साइंस इज़ अवार्डेड बाई। तो कलिंगा प्राइज़ कौन देता है? वो यूनेस्को देता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब इस्टेब्लिश हुआ? 16 नवंबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूंगा मैं, प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जो ठंड लग रही है, थोड़ा सा बोलने में आपको लगा होगा कैसे बोल रहा है, ओके, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।